सवाल है मेरा, ये मिलन समारोह था, ये कार्यकर्ता समारोह, जिसमें अभी पता चल रहा है आप एक तरफ बोल रहे हैं कि ओहदेदार पंचायत के लोगों को सम्मान किया जा रहा है, दूसरी ओर पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्वाइन भी किया जा रहा है। यकीनन ये मिलन पॉलिटिकल का प्रोग्राम है या फिर सामाजिक स्तर वाला प्रोग्राम? ये पॉलिटिकल प्रोग्राम, हम जब पॉलिटिक्स से वाबस्ता हैं तो यकीनन मेरा जो भी होगा वो प्रोग्राम पॉलिटिकल होगा, राजनीतिक होगा और सियासी होगा। मिलन समारोह के साथ साथ रांची महानगर के अध्यक्ष की घोषणा भी है। जिन लोगों का निष्कासन हुआ आप लोगों ने देखा, वो निष्कासन आज तक बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा 6 सालों तक। जब भी कोई मौका आता है, मॉब लिंचिंग का मामला है, सबसे ज्यादा अगर कोई इसी रांची की बात आप ले लें, साहिल और मुदस्सिर को जिस तरह से शहीद किया गया, वाहिद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही एक पार्टी थी जिन्होंने हमारा जिसके सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुआवजा भी भेजा 5-5 लाख रुपए का। हम लोग वाहिद आज तक कोई सरकार का डेलीगेशन, और ये आप लोगों की हिम्मत नहीं है उनसे पूछने की, ये जो सरकार के लोग हैं जिन पे फर्ज बनता है, हम हुकूमत में नहीं है, हम इसी के लिए लड़ रहे हैं। आज जब से हमको सदारत मिली, हम लोग कोई ऐसा दिन नहीं है जब हम लोग आंदोलन किसको कहते हैं? आंदोलन हम लोगों की तैयारी, हम लोगों की बूथ लेवल तक तैयारी हो रही है। पावर में जब तक हम लोग पार्टिसिपेंट्स नहीं बनेंगे, हिस्सेदार और साझेदार नहीं बनेंगे, हम चीखते रहेंगे रोड पे, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। ये सवाल आपको उन लोगों से करना चाहिए जो वक्त के इख्तिदार पे काबिज हैं, जिनको हमने और आपने हुकूमत दी है। उनसे आप सवाल नहीं करेंगे, ये सवाल हमसे करेंगे जो हमेशा सड़क से सदन तक, न सिर्फ मैं न हमारी टीम बल्कि हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बपांगे दोहल एक सरापा एहतजाज, सरापा तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की बात करके आप लोग पीछे हट जाते हैं, सवाल की बात करते हैं, जिनके सामने मैं होगा सवाल उसी से होगा। मॉब लिंचिंग की बात किया जाए तो काटमकुल्ली में भी किसी के साथ कुछ हादसा हुआ था और कोडरमा में वो हुआ था, आपको पता है? उन दोनों का नाम तक बता दिया। ऐसा है कि काटमकुल्ली या जो भी हो, सबसे पहला जो लड़का पहुंचा था हमारा हसीबुल हसन ना, वो शमीम साहब, वो एमआईएम का ही पहला प्रतिनिधि, एमआईएम का कार्य करता था, एमआईएम का ओहदेदार था, दूसरा कोई नहीं पहुंचा। जहां तक कोडरमा की बात है, मौलाना साहब का, जितना भी अशफाक खान है, जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई यहाँ पे आपके चानहो से आगे आपके जहां भी हुई है, जाके मांडर में हुई है, शहबाज की जिसकी भी मॉब लिंचिंग हुई है, यहाँ तक कि सिमडेगा में, गुमला में, हर जगह हमारी टीम पहुंची है। या तो हम पहुंचे, हमारी टीम पहुंची। एक भी प्रोग्राम आपका बताए कहाँ पे शिक्षा का एक प्रोग्राम हुआ, कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस आपने किया है एजुकेशन को लेकर? एजुकेशन पे हम लोग जो भी प्रोग्राम होता है, कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं किया जाता शिक्षा पे। जो भी प्रोग्राम होता है मेरे भाई, हर प्रोग्राम में हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, जो कि शिक्षा ही एक ऐसी दौलत है जो हमारी और आपकी हिफाजत कर सकता है। आज मिलन समारोह में कैसा रहा, कैसा आप देख रहे हैं, ये आम लोगों का जलसा नहीं है मेरे भाई। इसमें तमाम तंजीमों के, तमाम पंचायत के सुदूर हजरात आए हुए हैं। ये आम लोगों का जलसा नहीं है। एक ऐसे लोग हैं जिनके पीछे 5,000 10,000 लोगों की जमात की सरपरस्ती करते हैं, रहनुमाई करते हैं, लीडरशिप करते हैं। मोहम्मद शाकिर, एक सवाल है मेरा, ये मिलन समारोह था, ये कार्यकर्ता समारोह, जिसमें अभी पता चल रहा है आप एक तरफ बोल रहे हैं कि ओहदेदार पंचायत के लोगों को सम्मान किया जा रहा है, दूसरी ओर पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्वाइन भी किया जा रहा है। यकीनन ये मिलन पॉलिटिकल का प्रोग्राम है या फिर सामाजिक स्तर वाला प्रोग्राम? ये पॉलिटिकल प्रोग्राम, हम जब पॉलिटिक्स से वाबस्ता हैं तो यकीनन मेरा जो भी होगा वो प्रोग्राम पॉलिटिकल होगा, राजनीतिक होगा और सियासी होगा। और जितने भी लोग आए, हर कोई इंसान ऐसा नहीं है जो सियासत से मुबर्रा रह, सियासत से अलग रह सकता है या रख सकता है अपने आप को। ये पॉलिटिकल प्रोग्राम और मिलन समारोह है मेरे भाई। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, एक बात बताएं कि अभी कुछ दिन पहले कुछ हादसा हुआ था, ये आप अच्छे से जान रहे हैं। उसके बाद अपने निष्कासित का कुछ लेटर निकाले थे, उसके बाद जब हैदराबाद से नई टीम आती मेहमानों की, उसके बाद आप उसी शख्स को साथ में लेके चल रहे हैं। रांची महानगर का ना होना कितना इफेक्ट पड़ता है? अभी ये जो प्रोग्राम है मिलन समारोह के साथ साथ रांची महानगर के अध्यक्ष की घोषणा भी है। और मैं आप रांची महानगर जिन लोगों को हमने निष्कासित, जिन लोगों का निष्कासन हुआ आप लोगों ने देखा, वो निष्कासन आज तक बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा 6 सालों तक। और जहां तक महानगर अध्यक्ष की बात है, जो लोग इस पोस्ट को बिला वजह गैर मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनली, असंवैधानिक रूप से
जो उस पद को ढो रहे हैं, उस पद का कोई माना मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। आज महानगर अध्यक्ष की घोषणा मैं आप तमाम लोगों के सामने मैं लेटर देने के लिए आया हूं। राशिद जमील साहब, आप कैमरा अपना घुमाएं। राशिद जमील साहब अपना घुमाएं। राशिद जमील साहब को महानगर का अध्यक्ष बनाया गया है, आपको रांची महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ा फेरबदल हो चुका है रांची महानगर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर रांची विधानसभा 63 से रांची महानगर अध्यक्ष का घोषणा कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने घोषणा कर दी है, रांची महानगर का अध्यक्ष बना दिया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। राशिद जी मेरा सवाल है, कई पार्टी ज्वाइन की, कई पार्टी से इस्तीफा दिया, AIMIM ज्वाइन करने का मसला महानगर का प्रवक्ता मोहम्मद राशिद खान साहब को मनोनीत किया गया। मोहम्मद राशिद दोहरा जिम्मेदारी दिया गया, क्या कहेंगे राशिद जी? देखिए, आप लोग का जो कहना है दोहरा जिम्मेदारी, तो दोहरा जिम्मेदारी का आप पहले हमको बतला दीजिए, इसका बोलने का आपका मकसद क्या है? MIM को ज्वाइन करने का खास मकसद ये है कि 10 जून के मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, बाबरी मस्जिद का मामला हो, NRC का मामला हो, CAA का मामला हो, और कोई भी मसला हो, तबरेज अंसारी हो, और भी जितने लोग हैं, सभी का मसला उठाने वाला वाहिद शख्स असुद्दीन अवैसी साहब हैं और मजलिस है। इसके अलावा कौन है, आप ही लोग बतला दिए, मीडिया करनी लोग। AIMIM की डूबती नैया को बचा पाएंगे आप? इंशाअल्लाह रहमान इसका फैसला रब करेगी और हर जगह कर रही, और हमारे वैसी साहब को पूरे हिंदुस्तान की राजनीति उनको चाहती है कि मैं डुबो दूं, लेकिन वो कामयाब नहीं कर रहा। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद। 2 ही लोग चला रहे हैं, बाकी लोगों का था पता नहीं है। इनका जवाब प्रदेश मैं प्रवक्ता होने की हैसियत से जी बताइए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन केंद्रीय कमेटी के द्वारा चलाई जाती है, प्रदेश कमेटी के द्वारा चलाई जाती है, और अब नगर अध्यक्ष श्री राशिद जमील के द्वारा चलाई जाएगी, और समय समय पर आपको बुला करके ब्रीफ किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रांची टीम कंप्लीट हो गई, आज माशाल्लाह रांची टीम कंप्लीट हो गई, और कहना सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि नतीजा चौंकाने वाला होगा इंशाअल्लाह। आप जॉब पे है, एक अच्छे जॉब पे है, अचानक राजनीति, एक ऐसा दलदल जिस पे जाने के बाद सवालों का बौछार लोगों का फिक्र, क्यों, आखिर वजह? असल में मामला ये है कि जिसको बैठाइएगा उसी से उम्मीद कीजिएगा, झूठों को बैठा के सच का उम्मीद नहीं किया जा सकता है ना। तो अगर आप झूठों को बैठाए हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर सच बोलने वाले आए, लोगों के साथ इंसाफ हो और लोगों का हक नहीं मारा जाए, लोगों का हक अदा किया जाए, इसके लिए आपको आगे आना होगा। मैंने 4.5 साल इंतजार किया है, कोई हमारे कौम से आगे आए और इस जिम्मेदारी को उठाए। आज आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, और आप लोग मालूम है, आप लोगों को सवाल से पहले जवाब सुन लीजिए कि 25 साल हो गए लगभग झारखंड बने हुए, 24 साल हो गए। 24 साल में कोई एक ऐसा नाम बताइए जो रांची के अंदर जो ईमान वाला हो, मुसलमान हो, 10,000 वोट का ताकत रखता हो, उसे एक नाम। आप लोग मीडिया कर्मी है ना, आपको मालूम होगा। आप सिर्फ पुराने दिग्गज खिलाड़ी के ही रह चुके हैं रांची में। हाँ, आपको अच्छी तरीके से आपको नाम बताना होगा। इससे पहले आज जिसकी घोषणा हुई है उससे पहले वो बहुत पुराने, और पार्टी को भी वही बसेरा। आज पेपर का रिकॉर्ड छिपा हुआ नहीं है, आप चाहें तो गूगल करें, रिकॉर्ड निकालें। आप मीडिया कर्मी, आपसे गलत का उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक है। कि रांची के इतिहास में, मेहताब आलम सीना ठोक के बोल रहा, रांची के इतिहास में 2000 से 2024 तक कोई मुसलमान नहीं आया जो 10,000 वोट के साथ भी चला हो। सड़क से बात करने वाला कोई नहीं है। सदन की क्या बात करते हैं, हम तो अब सदन में बात करेंगे। क्या लगता है आपको 10,000 वोट मिलेगा इस बार चुनाव में अगर खड़े हो जाएंगे तो? नतीजा चौंकाने वाला होगा। सिर्फ यही कहेंगे, आप और हम मौजूद होंगे, नतीजा चौंकाने वाला होगा। जो उम्मीद नहीं की है उससे ज्यादा होगा। 3 साल से नहीं हटा, वो क्या करिएगा आप आने वाले समय में? हाँ, कहने वाली अच्छी बात है कि अंधा में कान्हा राजा का आपने सुना होगा कि जब कोई रेस में होगा नहीं तो सिंगल कोई दौड़ेगा तो फर्स्ट ही आएगा। पहले तो कोई रनर बने,
अभी तो फिलहाल कोई रनर भी नहीं है। विनर की बात तो बाद में करेंगे। इसका हिसाब से नहीं देखा गया था, ना ही कहीं दूर तक आपका पॉलिटिक्स सिद्धांत था। हाँ नया चेहरा है, लोग हाँ नया चेहरा आखिर क्या कुछ कर सकता है। हाँ दुनिया में काम करते थे, अचानक से अब राजनीति की दुनिया में आ गए। ये सवाल आपका बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आप सब सुने कि असल ये है कि एक एमएलए या एमपी को बनाने के लिए किसकी जरूरत है, आप सब बताएं। सवाल है, एमएलए और एमपी को बनाने के लिए एक आम आदमी का वोट की जरूरत होता है, करेक्ट है। और जिसके साथ आम आदमी हो जाए, वो रांची गवाह है कि यहाँ एक निर्दलीय विधायक बनकर भी सीएम बन सकता है, करेक्ट है, ठीक है। और ये हम अभी आपको आपके सामने ऐलान करते हैं कि आने वाला जो नया सरकार का गठन होगा, AIMIM जिसको मजलिस के नाम से जानते हैं, ये किंग मेकर का रोल अदा करेगा इंशाअल्लाह, किंग मेकर का रोल अदा करेगा। नए नए लोगों की पार्टी में एंट्री है। हाँ। क्या पुराने लोगों का फेस वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है? पुराने लोग हमेशा याद रखिएगा, घर के पुराने लोग आपके गार्जियन होते हैं, है ना। तो उसको दरकिनार वो हमारे साथी हैं, उनसे हमारे दिल की दिली मोहब्बत है। लेकिन अभी जब चुनावी मैदान में उतरे हैं, चुनाव के जैसा लड़ेंगे, चुनाव के जैसा लड़ेंगे। चुनाव घर के फैमिली में नहीं होगा, चुनाव में रिश्तेदारी नहीं निभाया जाएगा, चुनाव को चुनाव के जैसा लड़ेंगे। उठे हुए लोगों को बताए कि हम करेंगे चुनाव में। जो आपको हम क्लियर कर दे, आपको भाई आपको ये बात क्लियर कर दें, आपको ये बात क्लियर कर दें कि बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, मजलिस के दीवाने होते हैं जो मौत तक मजलिस को नहीं छोड़ते, मजलिस में दीवाने होते हैं। आपका स्टेटमेंट जज्बाती समझे या आम जनता की इसको हकीकत समझिए, जो मजलिस में एक बार आ गया वो मौत तक मजलिस का ही रह के रहेगा, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। उम्मीद के साथ आए हैं इस पार्टी में, इस पार्टी का दामन थामा। इस उम्मीद के साथ आए हैं, इस पार्टी को मजबूत करेंगे और झारखंड में किंग मेकर के शक्ल में इस मजलिस को देखा जाएगा आने वाले सरकार में इंशाअल्लाह। ज्वाइन इसलिए किए कि बालिस्टर असदुद्दीन अवैसी एक मेरा जो है जान है, हिंदुस्तान की हुकूमत को हिला के रखने वाले एक ही शख्स हैं। मैं उसके साथ दामन में हाथ से हाथ मिलाकर मरने मिटने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं ऐसा ज्वाइन किया। ऐसा क्या असदुद्दीन ओवैसी में लगता है? काम परस्त हैं और काम के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। मैं इसीलिए उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर, और मेरे सदर साहब हैं और महताब साहब हैं, इन सबों के मार्गदर्शन पर चल करके कौमी खिदमत करने के लिए मैं आया हूँ। वो लोग खुद दलाल हैं, हम उनके पर नहीं बात कर सकते हैं। मैं अपना खिदमत करूंगा और अल्लाह जानता है कि कौन दलाल है कौन नहीं है। खिदमत खल्क में सब हम लोग अल्लाह वाले हैं।